हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांचों के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल किसी भी ब्रांच से हों, ये सभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए ये पेपर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये सन 2022 में जो ओरिजिनल पेपर हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का पेपर, उसको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पेपर आपका कितने घंटे का पेपर होता है, किन-किन लैंग्वेज में होता है, किस लैंग्वेज में आप पेपर कर सकते हैं, कितने इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, यानी कि कितने नंबरों पर आप पास हो सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, सभी कुछ कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूँ। और इस ओरिजिनल ये जो पेपर आपका हुआ है, इसकी आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, कंप्लीट इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें, ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, ताकि आपकी बैक ना लगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, ये जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है? और इसमें यानी कि ये पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप 2023 में, 24 में कभी भी देने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस पेपर को ज़रूर देख लीजिए। ये पैटर्न अब चेंज होके आ रहा है, पुराने, क्योंकि 2 साल पहले हिंदी वगैरह भी आती थी, लेकिन अब क्या-क्या आता है, सभी कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या है कि आप पेपर में, ये आपको साइड में लिखा मिलेगा कि ये पेपर दोस्तों आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 घंटे का पेपर नहीं होता है। 3 घंटे का पेपर केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है। इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सभी के पेपर 2.5 घंटे के ही पेपर होते हैं। अब बात करते हैं कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो यहाँ पर साइड पे ही लिखा गया है। ये देखिए, सब सारी चीज़ें ओरिजिनल पेपर से ही बता रहा हूँ, कहीं अलग से कोई चीज़ एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ यहाँ पर जानकारी है, वो सारी की सारी ऑथेंटिक है, ठीक है? तो ये जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइड में जब आपको पेपर मिलेगा, तो वहाँ पर भी लिखा ही होगा साफ-साफ, जो आपका पेपर होगा दोस्तों, वो मैक्सिमम मार्क्स यानी 50, यानी कि जो दोस्तों पेपर होता है कम्युनिकेशन स्किल का, वो 50 नंबरों का होता है। लेकिन दोस्तों, जो पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि कितने नंबरों पर आप पास हो जाएँगे, तो दोस्तों वो आपको 17 नंबर, 50 में से केवल 17 नंबर पाने की ज़रूरत होती है, आपको पास करने के लिए इस सब्जेक्ट को, ठीक है? अब बात करते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएँगे, क्वेश्चन आएँगे। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसमें लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता सारे क्वेश्चन उसमें से किस तरीके कौन-कौन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। देखिए दोस्तों, भले ही ये कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि ये दोस्तों एक तरीके से इंग्लिश का पेपर होता है, ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन स्किल में यानी कि इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें ग्रामर और रिटन दोनों का ही होता है। फिर भी इसमें दोस्तों फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है। अब बात करते हैं पेपर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर, ये देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, टोटल आपको इस तरीके से, आपको ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसमें टोटल दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चनों में किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का होगा, उसके साइड में लिखा हो गया होगा। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन। 3 का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, 3 और 4 का मतलब है कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, उसके नंबर आपको मिलेंगे 4। इस तरीके से अगर आप 4 को 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल आप, अगर आप एक क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो टोटल आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केवल? दोस्तों, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 4 इंटू 1 का मतलब 4 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल आपको क्वेश्चन 2 में आपको टोटल 4 नंबरों का है। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट है, जैसे ए, बी, सी 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, यानी कि क्वेश्चन 2 के कितने पार्ट हैं दोस्तों? क्वेश्चन 2 के टोटल 5 पार्ट हैं। और जैसे पहला पार्ट कितने नंबरों का है, तो दोस्तों पहला पार्ट आपका 4 नंबरों का, दूसरा पार्ट 4 नंबरों का, तीसरा पार्ट आपका 4 नंबरों का, फिर 2-2 नंबरों का। तो टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कितने नंबरों का हुआ दोस्तों? तो इसमें आपका हुआ कितने, 12 और 4 16 नंबर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो टोटल आपका 16 नंबरों का हो गया, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कितने नंबरों का है, 12 नंबरों का, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसमें तो देखिए क्या है कि एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपके ये जो आंसर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इनका जब आप आंसर देंगे, तब आपको 1-1 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो उसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ए है, उसमें आपको 2 नंबरों का है। क्वेश्चन और 4 का जो बी है, उसका वो भी 2 नंबरों का है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो इसमें से आपको ये पिक्चर दी है, इसको देख कर के आपको एक पैसेज, यानी कि एक कंपोज़िशन, एक-एक आपको पैसेज लिखना होगा। इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है
या फिर इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट, आप किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, कोई इसमें इश्यू नहीं होता है। लेकिन आप वहाँ से स्टार्ट करिएगा जहाँ से जिनके आंसर आपको बहुत अच्छे से आते हों। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन स्किल के हैं, जैसे यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 में से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने, जैसे ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू नीड इट? तो इसमें 1 का दे दीजिए। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 है तो किन्हीं भी 3 क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर, और जो अभी आपका क्वेश्चन हो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक क्वेश्चन आपका कम से कम आधे पेज से कम नहीं होना चाहिए। तभी आपको पूरे से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। पूरे तो फिर भी नहीं मिले, लेकिन लगभग हाँ, अगर जैसे एक क्वेश्चन आपका 4 नंबरों का है तो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर आप फुल 1 पेज में 1 क्वेश्चन करते हैं तो भी तो और भी अच्छा है, तब आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। आपका पेज नहीं घटेगा क्योंकि 36 पेजों की कॉपी होती है, आपको आसानी से नहीं जल्दी से भरती। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में पैसिव वॉइस एक्टिव को आपको किसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें आपको सारे के सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें सही एप्रोप्रिएट वर्ब भरनी है। ठीक है? यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ब कैसे भरेंगे दोस्तों? तो आपको टोटल पूरा सेंटेंस लिखना है। इसका जो पार्ट भरना हो उसको दूसरे कलर से लिख देना। ठीक है? और या फिर उसको हाइलाइट कर देना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी में इसमें आपको पंक्चुएट करना है सही तरीके से, कहाँ पर कौन-सा कॉमा लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, किस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पर लगेगा, वो लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट में लिखा गया एडवर्ब की परिभाषा लिखनी है और उसके 2 एग्ज़ाम्पल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पैसेज दिया गया है, उन पैसेज को अच्छे से आपको पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बहुत ही सिंपल है, अगर आपको आते होंगे इसमें लिखना है, पहले तो 2 एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है दोस्तों विलोम शब्द, ठीक है? इसके बी पार्ट में सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर इस स्टोरी को इसको देख कर के आप स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं, तो सिंपल सा देखिए, इसमें इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, और लिखा हुआ है, या फिर इसके बदले में आपको क्या करना है, आपको किसी एक पर राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कोई भी एक आपको, जैसे एक विजिट टू हिल स्टेशन, या फिर अगर आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं तो वहाँ पर, या फिर इस किसी भी एक टॉपिक पर आपको कम से कम 2 से 3 पेज दोस्तों लिख दीजिए, आपका आसानी से पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, या फिर आप हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, इन सभी में से केवल एक में से, यहाँ पर ध्यान सभी में से किसी एक पे आपको अच्छे से, सिंपल सा मान लीजिए एक एसे है, एसे आपको अपनी तरीके से बढ़िया हेडिंग बना करके लिखनी है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिंपल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक नोटिस लिखनी है, जो आर्ट एग्जीबिशन होने वाली, या फिर अगर वो नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस पे आप लिख सकते हैं, या कल्चरल कोई सेक्रेटरी आपको बना दिया गया, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्टूडेंट यूनियन, और यहाँ पर आपको एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके रिकॉर्डिंग फिर आपको नोटिस किस तरीके से आपको लिखनी है वो। तो इसे लिखना नोटिस ही है, चाहे आप ऊपर वाली अकॉर्डिंग लिख लीजिए, चाहे नीचे वाले की। और ये टोटल दोस्तों कितने नंबर की है? 6 नंबरों की है। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेशन के पेपर कंप्लीट है। ये दोस्तों पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा पर भी मैं इसको एज़ इट इज़ फ़ोटो कि उसमें अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको ले लेना। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर होते हैं, सभी कुछ इस चैनल पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से और इसके द्वारा जो जुड़े जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको मिल जाते हैं। आपके मन में पॉलिटेक्निक से जुड़ी कोई भी डाउट हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम चाहे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग वगैरह, फॉर्म वगैरह फिल करने की कब क्या फॉर्म आता है, क्या सिलेबस रहता है, सभी कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। आपको फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।